2004 में रिलीज हुई फिल्म स्वदेश का ये गाना आप सबने तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये गाना हमसे कुछ कहने की कोशिश करता है क्या? मोहन अपने कैरावान में जब चरणपुर के लिए निकलता है तब वो रास्ता भटक जाता है। तभी उसे सामने एक अनजान आदमी दिखाई पड़ता है और वो उस आदमी से पूछता है कि चरणपुर का रास्ता कौन सा है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम रास्ता भटक चुके हो। तब मोहन कहता है कि नहीं, मैं तो बताए हुए रास्ते पर ही जा रहा था। अब यहाँ पर गौर से सुनिए वो आदमी क्या कहता है। वो आदमी कहता है कि मोड़ गलत नहीं होते, इंसान गलत होता है। अब यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जिस इंसान ने मोहन को रास्ता बताया था वो गलत था। मतलब कि गीता ने मोहन को जो रास्ता बताया था बुक शॉप में वो गलत था, क्योंकि वो चाहती थी कि मोहन चरणपुर ना पहुंचे। इसीलिए वो आदमी यहाँ पर कहता है कि मोड़ गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं। आगे चलकर वो इंसान मोहन को कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ। यहाँ पर वो सिर्फ चरणपुर जाने वाले रास्ते की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है उन रास्तों की जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि ये गाना मोहन को बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है। आगे चलकर मोहन को बड़े ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन मुश्किल हालातों से कैसे निकला जाए वही वो इंसान, वो अनजान आदमी मोहन को बताने की कोशिश करता है। तो वो कैसे, इस गाने से समझने की कोशिश करते हैं। टेप पर हमें गाने का पहला मुखड़ा सुनाई पड़ता है जिसे गाया है के मेनन ने। फिल्म की शुरुआत में ही हमें मोहन का जीवन दिखाई देता है, जहाँ पर वो हमें दिखता है कि वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसी में फंसा हुआ, उसी लूप में फंसा हुआ है। मतलब नासा से घर पे और घर पे घर से नासा, ऐसे वो लूप में उस लूप में वो फंसा हुआ है। यहाँ पर हमें एक जगह ये भी दिखाई देता है कि वो जब खिड़की के बाहर दिखता है, ऊंची ऊंची इमारतें हमें दिखाई पड़ती है, वो पूरी दुनिया बड़ी बेरंग से दिखाई पड़ती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। उस दुनिया से बाहर निकलो और बाहर चलकर देख कि दुनिया बहुत ही रंगीन है। उसी के बाद आलाप शुरू होता है जिसे गाया है कैलाश खेर ने। वो आलाप जैसे ही खत्म होता है वैसे वो अनजान आदमी मोहन से कहता है कि अब तुम गाओ, जिसे गाया है उदित नारायण जी ने। ये गाने का पहला अंतरा क्या दर्शाता है? ये गाना पहला अंतरा मोहन की बेताबी को दर्शाता है। मोहन यहाँ पर कहता है कि ये रास्ता उसे कुछ कहता है या ये रास्ता उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और उसे ये भी लगता है कि उसे कोई मिलना चाहता है, उससे मिलने के लिए कोई तो बेताब है। और आगे देखिए वो क्या बोलता है। आगे बोलता है जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। उसे लगता है कि वो जिस काम के लिए यहाँ पर आया है, मतलब वो यहाँ पर आएगा, कावेरी अम्मा को समझाएगा और उसे फिर से अपने साथ यूएस लेके जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। मोहन के आगे कुछ पल संघर्ष और चुनौतियों से भरे होंगे। इसलिए वो आदमी यहाँ पर कहता है कि आंसू की भी नदियां होगी और खुशियों की भी बगिया होगी। इसलिए तुम्हें उन रास्तों पर डटे भी रहना होगा और उन मुश्किल हालातों का सामना भी करना होगा। आगे का अंतरा क्या दर्शाता है? यह आगे का अंतरा दर्शाता है कि मोहन क्या महसूस कर रहा है। अब मोहन यहाँ की हर एक चीजों को महसूस करने लगा है। यहाँ पर उसे चारों तरफ अलग अलग तरह के रंग दिखने लगे हैं। यहाँ की ठंडी हवा और ठंडी छाव को वो महसूस करने लगा है। आगे वो बादल की बात कर रहा है, उसे ये सब अच्छा लगने लगा है। देखिए डायरेक्टर ने हमें पता नहीं कि क्या कोशिश की है। शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो मोहन की लाइफ एक शेल्फ में बंधी हुई हमें दिखाई दे रही है। मतलब वो घर की खिड़की भी अगर खोलता है तो वो कांच से ढकी हुई होती है। वो ऑफिस से घर आता है तो उसकी कार भी ढकी हुई होती है चारों तरफ से। या फिर उसका ऑफिस भी अगर हम देखेंगे वो भी पूरी तरह से ढका हुआ होता है। तो उससे वो एक शेल्फ की लाइफ में वो उसे लग रहा है वो जी रहा है। यहाँ आकर उसे सब खुला खुला दिख रहा है, तो उसे वो बाहर चारों तरफ देख पा रहा है, वो महसूस कर पा रहा है, क्योंकि उसने इतने सालों से वो नहीं की थी। वो ये सब भूल चुका था। उसे लग रहा है वो सपना देख रहा है, उसे ये सब सपने जैसे लगने लगा है। और ये सपना भी उसे क्या दिखा रहा है, ये सवाल भी वो पूछ रहा है। आगे वो आदमी मोहन के सवाल को जवाब देते हुए मोहन से कहता है कि अगर तू मन में प्रेम की भावना लिए चलेगा, अगर तू अपने मन की बात सुनेगा तो तेरा हर सपना सच होगा। आगे वो आदमी देखिए क्या बोलता है कि हर पल के सीप से मोती ही तू चुने, जो राह तू चले अपने मन की। अभी यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर पल के सीप से मोती ही तू चुने। अब यहाँ पर सीप मतलब क्या होता है? सीप मतलब वो होता है कि जिसमें मोती छुपे होते हैं और वो सीप बिना पानी के नष्ट हो जाते हैं। राह में तुम्हें आगे चलकर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, मगर उन बहुत सारे लोगों में से तुझे कुछ ऐसे सीप ढूंढने जिसमें से तुझे मोती ढूंढकर निकालने हैं। और ये तभी होगा जब वो अपने मन की सुनेगा। यही बात वो अनजान आदमी मोहन से कहने की कोशिश करता है, और इसलिए मोहन भी अपने मन की बात सुनकर वहां पर रहकर वहां के लोगों की और वहां के समाज की सेवा करने के लिए रुक जाता है।
अब यहाँ पर तीसरा अंतर क्या दर्शाता है? तीसरा अंतर ये दर्शाता है कि मोहन को यहाँ आकर अब अच्छा लगने लगा है और आकर उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो चुकी है, उसे उसका बचपन याद आने लगा है। उसे ऐसे लग रहा है कि ये सब सोचकर उसने गंगा में नहा लिया, वो पावन हो गया। इसलिए वो उस लाइन में कहता है, धुल सा गया है ये मन, खुल सा गया हर बचपन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। उसे अब सब कुछ पवित्र, सब कुछ पावन लगने लगा है। आगे वो आदमी मोहन से फिर ये कहने की कोशिश करता है कि अगर जीवन में प्यार हो, होठों पर गीत हो, यही तुम्हारे लिए जीत है। और आगे की लाइन सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, तू जिस दिशा में जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला। अब यहाँ पर दीप जलाना मतलब आप समझ चुके होंगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मोहन वही करता है। वो हर घर में दीप जलाता है, हर घर में वो बिजली लेकर आता है, हर घर में वो रोशनी जलाता है। उसका कहने का मतलब यही होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर में बिजली लाना, रोशनी लाना यही काफ़ी होगा। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि तू दीप ही जला का मतलब है कि इस गांव में, इस पूरे गांव में जो चल रहा है, मतलब जो पुरानी परंपरा चल रही है, जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब चल रहा है, उसमें भी लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में रोशनी लाना ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि ये लाइन से घर में रोशनी लाना तो है ही, लेकिन उस गांव के लोग जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उनके विचारों में भी रोशनी लाना, ये इस लाइन में कहा गया होगा। आगे मोहन कहता है कि ये झील, झरने, पेड़, नदियाँ ये मुझसे कुछ इशारे कर रहे हैं। ये मुझसे क्या इशारे कर रहे हैं? वो उसे यही इशारे कर रहे हैं कि आगे चलकर उसे जो बिजली पैदा करनी है, वो इन झरनों से, वो इन पहाड़ों से, इनके मदद से ही तुम बिजली पैदा कर पाओगे। अब आगे मोहन और वो अनजान आदमी एक साथ गाने लगते हैं। वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मोहन उस अनजान आदमी के सुरों में सुर लगाने की कोशिश करता है, मतलब मोहन अब यहाँ पर घुल मिल चुका है। अब आगे हमें हरिहरन का एक आलाप सुनाई देता है। अब यहाँ पर देखिए म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान साहब की सोच, उन्होंने एकदम सही सोचा कि अब दोनों घुल मिल चुके हैं तो एक आलाप ऐसा डाले कि जहाँ पर हमें दिखे कि ये दोनों घुल मिल चुके हैं। इसलिए वो वेस्टर्न और क्लासिकल दोनों को मिक्स करके हरिहरन की आवाज़ में एक आलाप हमें सुनाई पड़ता है। तो मुझे लगता है ये सब सोच थी लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब की, डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर साहब की और म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान साहब की, जिन्होंने बाखूबी डायरेक्टर की समझ को समझा और उन्हें उसे म्यूजिक दिया। और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब ने सही से इस स्टोरी को समझा और उन्होंने ये गाना लिखा। लेकिन यहाँ पर आप बहुत लोग सोचते होंगे कि वो इंसान कौन है। मुझे भी लगा ये इंसान कौन होगा, कि ये क्यों आता है, ये क्यों मोहन को समझाता है। मुझे ऐसे लगता है कि देखिए हर एक की लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पर हम अटक जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि कोई तो आए और हमें इस जाल से हमें रास्ता दिखाए, राइट। सो ऐसे ही मुझे लगता है कि मोहन एक मोड़ पर आकर अटक जाता है और उसे वो फरिश्ता आकर उसे रास्ता बताता है। ना रास्ता सिर्फ चरमपुर जाने का नहीं, तो आगे चलकर क्या होगा और उसमें से बाहर कैसे निकले, उन चीज़ों का भी रास्ता वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोहन को बताकर जाता है। रुकिए, आगे भी कुछ है। जब ये गाना ख़त्म होता है तब वो अनजान आदमी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और नीचे उतरने के बाद मोहन गाड़ी के अंदर से उसे पानी की बोतल पास करता है। तो ये देखकर आपको कुछ याद आया? नहीं आया? तो ये देखिए, अब कुछ दोनों में आपको सिमिलरिटीज दिख रही है। अगर दिख रही होगी तो वो क्या है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू।